हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। स्टडी विद कुछ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे आपको हमने पहले बताया था कि हम जो पढ़ रहे हैं ये पीसीएस, यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस की दृष्टि से पढ़ रहे हैं और कैसे 105 110 नंबर लाएं। इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमको 105 नंबर आ जाए, बस उतने में हमारा पीसीएस प्री निकल जाएगा। जिसमें से अभी तक हम सिर्फ आधुनिक भारत पढ़ रहे थे और करंट पढ़ रहे थे, क्योंकि आधुनिक भारत से यदि हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं 18 से 20 क्वेश्चन, तो उसमें से आधुनिक भारत से 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको आधुनिक भारत तो साथ में चलेगा ही चलेगा। करंट के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, तो करंट भी चलेगा। अब पॉलिटिकल साइंस नया सब्जेक्ट उठाएंगे, पॉलिटिकल साइंस, जिसमें से आपके संभावना रहती है कि 15 से 20 क्वेश्चन बने। फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा कि हम सिर्फ उन्हीं टॉपिकों को लेके चलेंगे जिसमें ज्यादा नंबर गेन करने की संभावना हो, और पढ़ेंगे वैसे जिसमें से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इतना टाइम हमारे पास नहीं बचा कि हम बहुत डीप जाए, बहुत गहराई पर जाए, एक एक नोट्स बनाए, उतना सजाए। ये सब चीजों का अब समय नहीं है, इसके लिए टाइम निकल चुका है। हमें करना क्या है, जितना मैं बताता जाता हूँ, जो टॉपिक लिखता जाता हूँ बोर्ड में, जो बताता जा रहा हूँ, उसे आप लिखते जाइएगा और सिर्फ आप उसी को रिवाइज करते जाइएगा। उम्मीद से कह रहा हूँ, आपका ये दावा है कि आप 110 105 क्वेश्चन आएंगे जरूर, देखते जाइएगा। बस कदम से कदम मिलाकर आपकी चलने की देरी है। फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक वीडियो को शेयर न करते हुए अपने मित्रों के पास, तो उसे शेयर करा करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। देखिए, हम पढ़ेंगे क्या। पॉलिटिकल साइंस की स्टार्टिंग तो आपका हो जाती है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, वहीं से मिलती है। लेकिन हम पढ़ेंगे पहले प्रमुख अनुसूचियां और भाग, हम स्टार्ट करेंगे यहां से। क्यों? क्योंकि इससे आगे के यदि हमें अनुसूचियां रटी होंगी और 12 अनुसूचियां 22 भाग, इनके विषय में हम जानकारी 24 घंटे हमारे फ्रेम दिमाग में बसा होना चाहिए कि इस अनुसूची में क्या था, इस अनुसूची में क्या था। यदि कोई क्वेश्चन मिल रहा है इससे संबंधित, तो हम ये आइडिया लगा लेंगे कि इस अनुसूची की बात हो रही है। अब भाग बात कर लेंगे, जैसे आपका नागरिकता से संबंधित है, वो कौन से भाग में है। अब नागरिकता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसमें पूछेगा निम्न में से किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है, तो आपको गेस कर लेंगे कि हाँ, नागरिकता इतने से इतने में था, मौलिक अधिकार 12 से 36 के बीच में बात कर रहा था। तो जो आपका क्वेश्चन होगा ये 12 से 36 अनुच्छेद के बीच की ही कहानी क्या है, तो आप हल करने में एक मदद मिलेगी। तो हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे प्रमुख आपके अनुसूचियां। अनुसूची सभी को पता है कि 12 अनुसूचियां और 22 भाग है। तो देखते हैं प्रथम अनुसूची। प्रथम, यही इसको याद करना है, बाद का एक भी रखना ही नहीं। देखिए, प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य व संघ शासित प्रदेशों की बात करता है पहले। फ्रेंड्स, एक चीज और याद रखिएगा, पॉलिटिकल का जो क्रम होता है, पहले आपका केंद्र की बात करता है, फिर राज्य की बात करता है, फिर दोनों को मिसलेनियस कर देता है। तो एक मोटा मोटा याद रखिएगा कि जो भी पॉलिटिकल पॉलिटिकल साइंस के जो भी क्वेश्चन बनेंगे, वो पहले स्टार्टिंग में कहाँ की बात करेगा, केंद्र की, संसद की, यानी केंद्र की राजनीति की बात करेगा, उसके नियम कायदे कानून बताएगा, फिर इसके बाद राज्य के आएगा। तो प्रथम अनुसूची में भारत के राज्य व संघ शासित केंद्र
राज्यों की बात करेगा या केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेगा। दूसरी अनुसूची में आपका, दूसरी अनुसूची में देखिए, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायाधीशों, कामा, सुनते जाइएगा, लिखेंगे तो बहुत टाइम लिखते चलिए, लिखते हैं आपका केंद्रीय मंत्री, राज्य विधानमंडल के अधिकारी, अधिकारी आदि संवैधानिक, संवैधानिक पद पर, इनके समकक्ष जो संवैधानिक पद पर होंगे उनके वेतन से संबंधित है, वेतन से संबंधित है, निर्दिष्ट वेतन से, निर्दिष्ट वेतन से। फ्रेंड्स याद रखिएगा, प्रथम अनुसूची क्या कहता है, भारत के राज्य व संघ शासित प्रदेशों की बात करती है, और दूसरी अनुसूची क्या बात करती है, जितने भी संवैधानिक पद होंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपके कैग हो गया, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण हो गया, आपका विधानमंडल के जितने भी अधिकारी होंगे उनके वेतन से संबंधित, यानी वेतन कैसे दिया जाएगा, कहां से दिया जाएगा, उसके प्रावधान आपका दूसरी अनुसूची में है। अब देखिए तीसरी अनुसूची जो होगी, तृतीय अनुसूची, देखिए तीसरी अनुसूची जो होगी, इसमें के पहले में क्या बताया था, वेतन से संबंधित है, और तीसरी में क्या होगी, इन्हें पद ग्रहण करने से पूर्व जो शपथ ली जाती है उससे संबंधित है। उपरोक्त के लिख सकते हैं शॉर्ट में, उपरोक्त के, उपरोक्त के पद ग्रहण करने से पूर्व, पूर्व शपथ का प्रावधान है, शपथ के विषय में। ठीक, क्वेश्चन यदि आप मॉडल पेपर हल करते होंगे, फ्रेंड्स एक चीज और याद रखिएगा, मैं क्या पढ़ा रहा हूं इसका परीक्षण करने के लिए सबसे अच्छा है आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जो ये पढ़ा रहे हैं सही है, ये क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही चल रहा है। देखिए आगे चौथा बात करते हैं हम, चतुर्थ अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में, केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेशों के में राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन, मतलब फ्रेंड्स ये हुआ कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें जाएंगी इसके विषय में जानकारी दी गई है। तो पहला याद करिए, यहीं से पहला आपका क्या, भारत के राज्य व संघ शासित प्रदेशों के विषय में बात करेगा। दूसरी अनुसूची के में आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, आपके उच्च व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश
और आपका कैग जितने भी संवैधानिक समकक्ष संवैधानिक पद है उनके वेतन की व्यवस्था कहाँ से होगी, कैसे होगी, इसके विषय में दूसरी अनुसूची में जानकारी दी गई है। और तीसरी अनुसूची यह बताती है कि जितने भी संवैधानिक पद अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये जितने भी संवैधानिक पद हैं इनके पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ के विषय में जानकारी दी गई है। और जो चौथा है, चौथा आपका यह बताता है कि केंद्र व राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में कितनी सीटें जाएंगी, इसका निर्धारण चौथी अनुसूची में होता है। पांचवी अनुसूची देखिए, यह आपके एससी व एसटी के प्रशासन से संबंधित है। एससी व एसटी के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, एवं नियंत्रण से संबंधित है। यानी एससी एसटी के विषय में किस प्रकार का प्रशासन होगा, इनके कैसे नियंत्रण किया जाएगा, इससे संबंधित है। छठी अनुसूची, छठी अनुसूची आपके चार राज्य हैं। ये क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है। छठी अनुसूची में जो चार राज्य हैं आपके, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। यहां पर जो एसटी है उनके प्रशासन से संबंधित जो प्रावधान, किस प्रकार का प्रशासन होगा, इसकी जानकारी हमें छठी अनुसूची में मिलती है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ कि आपके छठी अनुसूची में निम्न में से किस स्टेट के प्रशासन से, एससी एसटी के प्रशासन से संबंधित जानकारी दी गई है। तो चार स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद रखिएगा, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। ये थोड़ा सा कहने में कम सही लगता है तो ऐसे याद करिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चार राज्य हैं जहां के एससी एसटी के प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है, यहाँ के एससी एसटी। फ्रेंड्स फिर से याद करिए एक बार, पहले में क्या कहेंगे, पहला सबको याद हो गया कि भारत संघ व राज्यों के विषय में जानकारी दी गई है। दूसरे में आपके वेतन से संबंधित जानकारी दी गई, संवैधानिक पद जितने भी हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, आपके राज्यपाल और आपका राज्य विधानमंडल के जितने भी अधिकारी होंगे, कैग हो गया, अर्थात कह सकते हैं जितने भी संवैधानिक पद होंगे उनके वेतन से संबंधित जानकारी आपकी दूसरी अनुसूची में मिलेगी। तीसरी अनुसूची में पद ग्रहण करने से पूर्व जो शपथ होगा उसकी जानकारी, शपथ व गोपनीयता की जो दिलाई जाती है शपथ आपका, उसकी जानकारी मिलेगी। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों से संबंधित, किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा की कितनी सीटें होंगी, इसकी जानकारी मिलती है। पांचवी आपका एससी एसटी के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित जानकारी मिलेगी। छठी अनुसूची में आपको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन चार राज्यों से संबंधित आपके एससी एसटी, उनके प्रशासन से संबंधित हमें जानकारी मिलेगी। अब बात करते हैं हम सातवीं अनुसूची से, आपकी सातवीं अनुसूची में देखिए, इसमें शक्तियों के पृथक्करण से के विषय में दिया गया है, जिसमें से आपकी तीन अनुसूचियां दी गई हैं, कह सकते हैं शक्तियों के पृथक्करण, शक्तियों का पृथक्करण, जिसमें से आपकी तीन अनुसूचियां हैं, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।
समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां दी गई हैं, जिसमें से संघ सूची में ऐसे विषय आएंगे जिसमें केवल केंद्र सरकार आपका कानून बना सकती है, राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची के जो विषय होंगे उसमें से केंद्र व राज्य दोनों की सहमति से ही कानून बनेंगे। आगे बात कर लेते हैं। 8वीं जो अनुसूची होगी वो भाषा से संबंधित होगी। जो 22 मान्यता प्राप्त जो भाषा है जिनकी संख्या आपकी 22 है, 8वीं अनुसूची में ये भाषा से संबंधित है, भाषा से संबंधित, मान्यता प्राप्त भाषा से संबंधित है। 9वीं जो अनुसूची है, 9वीं जो होगी इसमें आपके भूमि सुधार अधिनियमों से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित, भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित। 10वीं खूब ज्यादा ये पूछे हुए फ्रेंड्स क्वेश्चन है, तो इनको रट लीजिएगा। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी अधिनियम, दल बदल विरोधी अधिनियम से संबंधित है। जो होगी ये पंचायती राज व्यवस्थाओं का उल्लेख होगा, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख मिलेगा इसमें। और आपका 12वीं जो होगी ये आपके नगर पालिका के कार्यों को उल्लेख होगा, नगर पालिका के कार्यों का उल्लेख होगा। कार्यों का उल्लेख मिलेगा। ये फ्रेंड्स आपकी रही 12 अनुसूचियां जो बहुत परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार हम फिर से जल्दी से याद करने की कोशिश करते हैं। देखिए सीधा सा है, ये जो चीज आपको नहीं समझ में आ रही है उसको आप याद कर लीजिए, सबसे बेस्ट है। और याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप 2-3 बार उसको लिख लीजिए, ताकि भविष्य में आपका कभी जो चीज हम एक बार लिख लेते हैं और लिख के याद करने की कोशिश करते हैं वो कभी गलत नहीं होती है। एक बार फिर से देखते हैं। देखिए प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया था, आपके भारत के संघ व राज्यों के विषय में जानकारी दी गई थी। दूसरी अनुसूची में कहा गया था आपका राष्ट्रपति, राज्यपाल और उच्च व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, कैग और जितने भी समकक्ष संवैधानिक पद हैं उनके वेतन निर्गत से संबंधित प्रावधान दिया गया था। और तीसरी अनुसूची में यही जो यानी जितने भी संवैधानिक पद हैं उनको ग्रहण करने से पूर्व जो पद की व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है उसके विषय में प्रावधान है। चौथी अनुसूची में आपका कहा गया था कि केंद्र व राज्यों के लिए जो राज्यसभा में जो सीटें जाएगी उनके आवंटन से संबंधित। 5वीं में SC व ST के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित जानकारी दी गई थी। 6ठी में जो 4 आपके राज्य है विशेष राज्य, आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम, इनके SC ST के प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलेगा प्रावधान। और 7वीं जो अनुसूची है वो शक्तियों के पृथक्करण से संबंधित है, जिसमें से आपके 3 सूची मिलती है जो कहलाती है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में आपका केंद्र सरकार आपका कानून बना सकती है, नियम बना सकती है, राज्य में राज्य सरकार व समवर्ती में दोनों। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा जो मान्यता प्राप्त 22 भाषा है इनके विषय में जानकारी दी गई है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी है। 10वीं में दल बदल विरोधी अधिनियम है।
11वीं में आपके ये याद रखिएगा, पहले पंचायत है, पंचायती राज व्यवस्थाओं का उल्लेख है, और 12वीं में जो आपका है नगर पालिका के कार्यों से उल्लेख है। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को ही देखे होंगे अच्छे से, तो आपके 12 का 12 अनुसूची याद हो गई है। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती सफलता की, याद रखिएगा। कि कोई होते ना कि गाना बना लेते हैं, गीत बना के इसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो फ्रेंड्स आप ऐसा कभी ना करिएगा, क्योंकि आपका 100% एग्जाम में गाना गीत सब भूल जाते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इस वीडियो को देख लीजिए, 2-3 बार लिख लीजिएगा, 100% सूचियां याद हो जाएंगी। इतनी बड़ी चीज नहीं है कि आपको ये याद ना हो सके। अब सबसे ज्यादा बात यह है कि ये परीक्षा में पूछा जाएगा, तो जो चीज हमें पता है कि ये परीक्षा में इसके पूछने की प्रबल संभावना, तो उसे हम क्यों ना कंप्लीट कर लें। फ्रेंड्स, अगले पार्ट में हम आपके 22 भाग याद करेंगे। 22 भाग के बाद हम लोग करेंगे क्या, जो पहला भाग है, पहले भाग में क्या क्या है, उसके अंदर के कितने अनुच्छेद है, उन एक एक अनुच्छेद की हम जल्दी जल्दी चर्चा कर लेंगे, ताकि आपका पॉलिटिकल का भी कम समय में ज्यादा आपके चैप्टर क्लियर हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।